हेलो एवरीवन, वेलकम टू बर्निंग ड्रीम्स। जैसा कि आपने देखा होगा, मैंने जो वीडियो का टाइटल है वो आपको क्लियर हो गया होगा कि हम क्या बात करने वाले हैं। हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं कि कॉलेज की पढ़ाई से या फिर कॉलेज जो हमें बताएगा उससे नौकरी नहीं मिलेगी। ये फैक्ट है, चाहे बिहार के आप किसी भी कॉलेज में पढ़ रहे हो, बिहार का टॉप कॉलेज ले लो या फिर सबसे नीचे वाला कॉलेज ले लो, कोई भी आपको नौकरी नहीं देगा। ठीक है। और एक चीज सच क्या है ना, खास करके ये गवर्नमेंट कॉलेज में होता है, प्राइवेट कॉलेज की बात मैं नहीं करूंगा, मैं गवर्नमेंट कॉलेज की बात कर रहा हूँ कि खास करके क्या होता है जब आपका कॉलेज खत्म हो जाएगा ना, तो वो आपको बाहर कर देंगे और उसको कोई फर्क नहीं पड़ेगा कि आपको नौकरी मिली या नहीं मिली। आप रोड पे है, आप कहाँ हैं, उसको कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो वो क्या ही आपको दिखा, वो क्या ही कोशिश करेगा कि बच्चे का नौकरी मिले। अगर वो ऐसा कोशिश करते तो अलग बात होती है। ठीक है। तो अब नया सवाल आता है, ये तो भैया प्रॉब्लम ये है कि पढ़ाई, कॉलेज की पढ़ाई से हमें नौकरी नहीं मिलेगी, बात खत्म, ये प्रॉब्लम है। सोल्यूशन क्या है? सोल्यूशन है कि अगर आपको कोई रास्ता नहीं दिख रहा है तो रास्ता आपको खुद से बनाना पड़ेगा। और अगर खास करके आप बिहार के किसी भी कॉलेज में एडमिशन लिए हो, सबसे अच्छा कॉलेज में लिए हो तो भी कह रहा हूँ, सबसे नया कॉलेज जो है उसमें लिए हो तो भी कह रहा हूँ, दोनों स्टूडेंट के लिए, तुम दोनों एक ही जगह पे हो, एक ही रास्ते पे हो। किसी को अभी लग रहा होगा कि वो बिहार के टॉप कॉलेज में पढ़ रहा है, ठीक है। जब तुम बाहर निकलोगे तो तुम्हें समझ में आ जाएगी कि भैया सही बता रहे थे, कोई कॉलेज टॉप नहीं होता, टॉप और बॉटम जैसा कोई वो हायरार्की नहीं होता है कॉलेज का। ठीक है। अब सवाल आता है कि क्या करना है भैया, क्या करना है? तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है कि कॉलेज में एडमिशन ले लिए हो, अब तुम जो चीज़ करना चाहते हो, लाइक अगर किसी को गेट करनी है, किसी को हायर स्टडीज़ में जाना है, किसी को किसी आईआईटीज़ में एडमिशन लेना है हायर स्टडीज़ में, या फिर पीएसयू लेना है, तो उसके पास एक ही ऑप्शन है, गेट ऑप्शन है। तो वो गेट को तैयारी शुरू कर दे। अगर उसको इंजीनियरिंग सेक्टर में रहना है, किसी भी स्टूडेंट को अगर इंजीनियरिंग सेक्टर में रहना है, तो उसको गेट की तैयारी शुरू कर देनी चाहिए एज सुन एज पॉसिबल। ये नहीं कि थर्ड ईयर में करेंगे, फाइनल ईयर में करेंगे, जितना जल्दी हो सकता है इतना जल्दी स्टार्ट कर देना है। ठीक है। दूसरा बात कि अगर किसी को इंजीनियरिंग में नहीं रहना है तो कोई ज़बरदस्ती नहीं है। ऐसा ज़रूरी नहीं है कि जो इंजीनियर होता है उसको इंजीनियरिंग में ही रहना है। तुम बैंक की तैयारी कर सकते हो, एसएससी सीजीएल की तैयारी कर सकते हो, तुम स्टेट पीसीएस की तैयारी कर सकते हो, तुम सिविल सर्विसेज की तैयारी कर सकते हो, और कई सारे ऐसे ऑप्शंस हैं। ठीक ना, कई सारे ऑप्शंस हैं, बहुत सारा ऑप्शन है। मैक्सिमम को मैंने देखा है कि एसएससी की तैयारी और बैंकिंग की तैयारी करते हुए तो मैंने मैक्सिमम को देखा, और बहुत सारे सीनियर बैंक में चले गए हैं। तो अगर तुम्हारा ऐसा भी कोई सपना है तो तुम्हारे लिए गोल्डन टाइम है। ये 3-4 साल जो मिलेगा ना, ये तुम्हारा प्रिपरेशन का टाइम होगा। और क्या पता कि तुम्हारा जैसे ही कॉलेज खत्म होगा तो तुम्हारा जॉब लग जाएगा, बैंक में हो सकता है, एसएससी हो सकता है, या कुछ भी हो सकता है, जनरल कंपटीशन में तुम जा सकते हो। तो उसकी भी तैयारी तुमको अभी से करनी पड़ेगी। ऐसा नहीं है कि तुम कॉलेज बाहर निकलोगे और तब सोचोगे। ठीक है। तीसरा, अगर कोई स्टूडेंट को एमबीए करना है तो वो कैट की तैयारी शुरू कर दे कॉलेज से ही, ठीक है, तो उसको प्रॉफिट होगा। अब बात कर रहा हूँ, ठीक ना, जो मैक्सिमम मेंटालिटी होता है और जिसको प्लेसमेंट लेना है, जिसको जॉब लेना है, जिसकी नीड है जॉब, कि भैया हमारी नीड है जॉब, तो वो जॉब कैसे मिलेगा, इस पे मैंने कई बार बताया है कि जॉब के लिए एक तरीका होता है, उस तरीका को फॉलो अप करो। ठीक। अब मैं एक चीज बता रहा हूँ कि मैक्सिमम स्टूडेंट क्या करता है, जो गलती जहां पे करता है वो क्या करता है, तैयारी कर रहा है पहले किस चीज का, पहले गेट की तैयारी शुरू कर दिया, फिर लगा हार्ड, लगा गेट की तैयारी 2 साल किया, हार्ड लगा, अब वो फिर चला गया जनरल कंपटीशन में। बहुत सारा स्टूडेंट क्या करता है, गेट की तैयारी, बीटेक में पूरा गेट की तैयारी करता है और गेट जब नहीं निकलता है तो वो बैंक की तैयारी शुरू कर देता है। तो ये सब एक तरीके से कंफ्यूजन होता है। तो कंफ्यूजन नहीं रखना है जिंदगी में। ठीक है। जिस चीज की भी तुम्हें तैयारी करनी है उसकी तैयारी शुरू कर दो, चाहे वो कितना भी टफ है, कोई फर्क नहीं पड़ता है, रास्ता निकल जाएगा, रास्ता बन जाता है। 2 कदम जब तुम आगे बढ़ोगे तो रास्ता धीरे धीरे दिखने लगता है। ठीक है ना। तो रास्ता से घबराना नहीं है। हो सकता है कि तुम्हें अभी रास्ता नहीं दिख रहा है, जब तुम जाड़े के मौसम में घर से बाहर निकलते हो तो चारों तरफ कोहरा रहता है, और कोहरा में 2 किलोमीटर आगे का रास्ता नहीं दिखता है, कोहरा में 500 मीटर तक ही दिखता है। तो इसका क्या मतलब, तुम आगे नहीं बढ़ोगे। जैसे ही तुम 500 मीटर क्रॉस करोगे तो तुम्हें अगला रास्ता दिखना शुरू कर देगा। तो तुम्हें अभी अपना पहला रास्ता जो है वो डिसाइड करना है कि तुम्हारा पहला रास्ता क्या है। लाइक अगर तुमको इंजीनियरिंग सेक्टर में ही रहना है तो तुमको गेट का सिलेबस को स्टार्ट कर देना है, प्रिपरेशन करना। यूट्यूब पे बहुत सारा वीडियो भरे हुए हैं। ठीक है। अगर तुम्हारा कैट करना है तो कैट का, एमबीए करना है तो एमबीए करो, जनरल कंपटीशन में जाना है तो वो करो, या फिर तुमको और कुछ करना है, किसी को आर्टिस्ट बनना है, किसी को फाइन आर्ट में जाना है, तो उसके भी बहुत सारे कोर्सेस हैं, उसको भी तुम करो। उसके बाद अगला चीज, कि सबसे बेस्ट चीज क्या है कि कॉलेज में
कोविड के बाद तो कॉलेज ऑनलाइन हो गया, तो कॉलेज जाने का झंझट खत्म हो गया। तो कॉलेज को उतना ज़्यादा लोड नहीं लेना है, ठीक ना? और कॉलेज का बहुत ही अच्छा स्टूडेंट बनने की कोशिश नहीं करना है। इसके अलावा क्या, कॉलेज में अच्छे मार्क्स लाने के लिए पीछे मत भागना, ठीक ना? असाइनमेंट सबको बहुत अच्छे से कर रहे हैं वो नहीं, बस कॉलेज में जो ज़रूरत है उसको पूरा कर देना है, दैट्स इट। उसके अलावा कुछ नहीं करना है कॉलेज में, ठीक है? कॉलेज की पढ़ाई से नौकरी नहीं लगेगी, ये फैक्ट है। तुम्हें अपना रास्ता खुद बनाना पड़ेगा। कॉलेज बाहर निकाल देता है, कॉलेज को फ़र्क नहीं पड़ता है कि हम ज़िंदगी में कहाँ हैं, क्या कर रहे हैं। तो हम अगर अपने ज़िंदगी का अपना फ्यूचर अपने हाथ में है। तो बेस्ट विशेस टू एवरीवन।